एक फुरकाजी विधानसभा की बैठक थी, महत्वपूर्ण बैठक थी संगठन की। हम लोगों ने संगठन की बैठक किया, संगठन को जांचा परखा और उसके बाद संगठन पे काम करने के लिए आए थे। अब देश में जो माहौल चल रहा है, जो पूरे प्रदेश में माहौल चल रहा है, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं भर्तियों को, नौजवान परेशान है, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का झांसा दिया गया और काले धन आएंगे, 15 लाख रुपया खाते में जाएंगे, बहुत सारे झांसा दिया गया। वो झांसा देने के बाद आज जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, गैस सिलेंडर का दाम कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपये 450 रुपया था, आज 1000 पहुंच गया। पेट्रोल डीजल के 60 रुपये के नीचे था, आज 100 रुपये के करीब और 100 रुपये के पार पहुंच गया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने बैठक किया, उसकी तैयारी किया कि कैसे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इनसे भारतीय जनता पार्टी से आर पार लड़ाई के मूड में हैं। हम लोग पूरी चुनाव की तैयारी में हैं। कार्यकर्ता सड़क पे उतरने को तैयार नहीं है तो आप लड़ाई नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? कार्यकर्ता सड़क पे उतर रहा है, हमारा संगठन मजबूत हो रहा है और जब संगठन मजबूत रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी कभी सड़क पे उतरती है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा कि बिहार में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने SIR में बूथ पे काम किया और बूथ पे काम करके हम लोग सड़क पे रह गए तो हम लोग को हरा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो चकमा देने की राजनीति करती है। तो आप समाजवादी पार्टी के लोग उनके चकमा को समझ गए। अभी आपने देखा हो हर जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन हुआ, हर जिला मुख्यालय पे आंदोलन हो रहा है, आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। आप थोड़ा देखिए कि पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो लड़ाई नेताजी के समय में लड़ी जाती थी, सड़क पर उतर के कार्यकर्ता लड़ते थे, वो बस समय आ रहा है, घेरा डालो डेरा डालो का समय आ रहा है, आपके सामने आएगा। हमारा संगठन जमीन पे मजबूत रहेगा तो घेरा भी डालेंगे, डेरा भी डालेंगे और डाल करके कलेक्ट्रेट घेरेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी आपने यहाँ बगल में नहीं देखा अभी किस तरह से कश्यप पे का मर्डर हुआ था? उसमें हमारी सांसद गई और सांसद गई तो सांसद को गिरफ्तार कर लिया, तो धरने पे बैठ गई, थाने में बैठ गई धरने पे। आप देखिए ना, हमारे लोग लड़ रहे हैं, उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं और बूथ पे भी काम कर रहे हैं, दोनों काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के चकमे में आने वाले लोग नहीं हैं। अखिलेश यादव जी की बेटी के लिए अपशब्द लिखे गए हैं सोशल मीडिया पर, पूरी तरह से उसे लगा है, तो क्या कहेंगे? ये तो सबसे बड़ी शर्म की अगर किसी के लिए बात है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट और योगी आदित्यनाथ के लिए है। ये आपकी सरकार हो, आप साधु कहलाते हो, आप संत कहलाते हो, आप योगी कहलाते हो और आपकी सरकार में कहते हो कानून का राज। बेटी के ऊपर ऐसे नेता, आप ये बताओ ये कौन सा भारतीय जनता पार्टी का, ये कौन सा वो है प्रोपगंडा है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने केवल एक सवाल किया कि चंदा चोरी हुई है। क्या चंदा चोरी अगर हुई है तो उसका पर्दाफाश करना जरूरी नहीं है? नेता का कर्म नहीं है कि वो उसको बात को रखे और उसकी बात को रखे तो परिवार को घसीट दोगे? ये शर्म, मतलब ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने शर्म की सारी हदों को तोड़ दिया है, लोकतंत्र की सारी मर्यादा को तोड़ दिया है। राजनीति के जो मर्यादा थी, राजनीति धर्म का जो पालन करने की मर्यादा, सारे धर्म को तोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। केवल स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, वो किसी के बेटी बहन का कभी सम्मान नहीं किए हैं। आपने देखा होगा संघ में कभी महिला रहती थी? महिलाओं का संघ के लोग सम्मान करते थे? कभी नहीं। महिला विरोधी ये थे। ये तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम ला करके और दिखाना चाहते हैं कि हम नारी के पक्ष में, लेकिन ये कभी नारी के पक्ष में रहने वाले लोग नहीं। अच्छा अध्यक्ष जी, नीट की परीक्षा तक लीक होगी और युवा बेरोजगार है, इस समय सड़कों पर, उसको क्या करेंगे? मैंने तो यही कहा, अभी सारे लोगों ने धरना किया, आंदोलन किया, नीट पे पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और नीट का केवल पेपर लीक नहीं हुआ, लगभग 100 पेपर ऐसे हैं कि जो लीक हो गए और एक बार नहीं कई बार लीक हो गए, कई बार। नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। युवा बेरोजगार बाप की संख्या बढ़ रही है, बेरोजगार बाप की संख्या बढ़ रही है। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, आज क्या चल रहा है? आज कहीं किसी कॉलेज में चले जाइए, एक तो फीस वृद्धि हुई है। अभी मैं परसों लखनऊ विश्वविद्यालय में गया था, जो LLB की फीस 25,000 थी और बढ़कर के 49,000 कर दिया। अलग से एक फीस थी कि 4120 रुपया ले रहा था, 4120 रुपया उसमें रसीद दे रहा था और 5120 रुपए की फीस ले रहा था। छात्रों ने विरोध किया तो वहां के VC ने जानते हैं क्या किया? 3 छात्र नेताओं को निलंबित कर दिया, 4-5 छात्र नेताओं को जेल भिजवा दिया।
ये पूरी तरह से हिटलर शाही मची हुई है। और गरीब का बेटा कैसे न पढ़ पाए, गरीब का बेटा कैसे पढ़ेगा तो आवाज उठाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसी को भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अडानी अंबानी के चाहने वालों की सरकार चाहती है कि गरीब दबा रहे, उसका बेटा पढ़े नहीं, और जब उसका बेटा पढ़ेगा तो सवाल करेगा, और इनको सवाल पसंद नहीं है। इसलिए पूरी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली को इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है, नौकरी को बर्बाद करके रख दिया है। सरकार चुनाव नहीं करा पाई, पंचायत चुनाव, और विपक्ष चुप है। वो मंत्री बहुत बोलते हैं, वो कहाँ चुनाव करा पाएंगे। जो बहुत बोलता है वो काम थोड़े कर पाता है, वो बहुत बोलते हैं। अब मैं क्या उनकी बात करूं, हमारे तो अगल बगल के हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। ये सरकार कभी जिस रोड मैप पे काम करना पड़ेगा, आपको किसी रोड मैप पे काम करना पड़ेगा। जैसे अखिलेश यादव जी हैं, वो विजनरी लीडर है, वो अगर एक्सप्रेसवे बनाएंगे तो वो देखेंगे कि एक्सप्रेसवे पे गाड़ी कहाँ खड़ा होगी, वहां पे शौचालय बनेगा तो शौचालय पे क्या क्या इंतजाम होना चाहिए। अभी आप आगरा से लखनऊ चले जाइए, उसका जाइए तो उस एक्सप्रेसवे को देखिए, देखने के बाद उसका जो शौचालय बना है उस शौचालय को देखेंगे तो वहां गाड़ी खड़ी करने की 100, 200, 500 गाड़ी भी हो जाएगी, तो जगह है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चले जाइए, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और उसके एक्सप्रेसवे पे आपने एक्सप्रेसवे बनाया, और जो शौचालय बना उस रोड पे अभी देखिएगा 6 महीने बाद एक्सप्रेसवे पे जाम लगेगा। और उसका कारण बस ये होगा कि अपरिपक्व राजनीति, अगर परिपक्व होते तो उसका शौचालय बड़ा बनवाते कि शौचालय पे रुकेंगे लोग, वहां बसें रुकेंगी, ट्रक रुकेंगी, जीप रुकेंगी, गाड़ियां रुकेंगी, उनको जगह चाहिए, रुकेंगे लोग, फ्रेश होंगे और तब रोड पे आएंगे। रोड पे वो उन्होंने बना दिया, और वहां स्थिति है कि 50 गाड़ी से अधिक होगी तो रोड पे गाड़ी खड़ा होगी तो जाम लगेगा। तो ये विजन नहीं है, ये सोच नहीं है, और जिस व्यक्ति का सोच नहीं होगा वो काम नहीं कर सकता है। आप ही के जिला अध्यक्ष का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि पार्टी में बिना पैसों के काम कोई नहीं हो रहा है। कहाँ चक्कर में पड़े हैं, इन सब चीजों पे निगेटिव राजनीति क्यों करें, पॉजिटिव बात करिए, पॉजिटिव बात करिए। विकास पे, कैसे विकास होगा इस पे बात करिए, बच्चों को छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी इस पे बात करिए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपकी तो जिम्मेवारी है। पेपर लीक हो रहा है, इस पे आपने सवाल किया, कितना अच्छा सवाल किया, कितना अच्छा लगा। हम बोल रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, जब आपको जनता सुनेगी कहेगी देखिए कितना अच्छा पत्रकार है, कितना बढ़िया सवाल किया है, छात्रों के लिए सवाल किया है, नौजवानों के लिए सवाल किया है, किसानों के लिए सवाल किया है, बेरोजगारों के लिए सवाल किया है, तो आपका थोड़ा इमेज और बढ़ेगा। ये जो बड़े मीडिया घराने हैं, जो अडानी और अंबानी की गुलामी करने वाले हैं, तो ये लोग हमसे ये सवाल नहीं करते हैं। सीजेपी आई है, सीजेपी को लेकर क्या कहेंगे, क्या कारण है? छात्र जग रहे हैं, छात्र जग रहे हैं। मेरा यही कहना है कि जब छात्र और नौजवान जगेगा तो क्रांति होगी, और जब जब क्रांति हुई है तभी परिवर्तन हुआ है, और क्रांति का समय आ गया है। आप देखिएगा कि ऐसा समय आ रहा है कि जनता आगे चलेगी, छात्र नौजवान आगे चलेगा, किसान आगे चलेगा, बेरोजगार आगे चलेगा, महिला आगे चलेगा, और नेता पीछे हो जाएगा। जब ऐसा समय आता है तो समग्र क्रांति होती है, और समग्र क्रांति का समय आने वाला है, अब नजदीक आ गया है, क्योंकि देश में अपराध, भ्रष्टाचार, सब कुछ हदें पार हो गई है। सीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी को कहाँ देखते हैं? कहाँ मुकाबले की बात कर रहे हैं आप? वो छात्र नौजवान अगर आप सड़क पे आ रहे हैं, आंदोलन करें, अच्छी बात है, होना चाहिए, अच्छी चीज है। कहाँ सबको लड़ाने के चक्कर में पड़े हैं, ये काम ना करिए, इससे थोड़ा दूर हटिए। ठीक है, धन्यवाद।